Hello बच्चों, let's read this question. So this question says given assertion is special functions such as trigonometric, logarithmic and exponential functions are not dimensionless. Given reason is a pure number ratios of similar physical quantities such as angle and refractive indexes has no dimensions. Okay, and इसके corresponding देखिए आप यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है, आपको डायमेंशंस बताना है. क्या बताना है आपको? डायमेंशन. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डायमेंशंस. ठीक है, डायमेंशंस लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पेशल फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शन है ये क्या होते हैं? आर नॉट डायमेंशनलेस. ये आपके डायमेंशनलेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो बच्चों जो आपका अजर्सन है दिस इज इनकरेक्ट, ये तो आपका क्या इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है. ठीक है, जैसे हम देखिए जैसे हम कहते हैं आपका लॉग ऑफ वन. ठीक है, लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये तो आपका एक क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है. ठीक है, तो देखिए ये जो फंक्शंस हैं, तो ये क्या आपके दिस ऑल फंक्शंस आर आवर डायमेंशनलेस. ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं? आपके डायमेंशनलेस होते हैं. ठीक है, जिसमें यहाँ पर पुट करो यहाँ पर एल एन टू की वैल्यू. ठीक है, एल एन टू की देखिए आपकी क्या होती है? वैल्यू 0.301 होती है. ठीक है, कितनी होती है? 0.301. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए, हम करें एल एन टू की वैल्यू, एल एन है ना, सॉरी, नेचुरल में से तो 0.693 होगी. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपकी 0.693 होती है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, ये जो आपका है, यहाँ पर आपका एक नंबर आ रहा है और ये क्या है? नंबर है. नंबर आपका क्या है? आपका डायमेंशनलेस है. लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि ये क्या होता है आपका जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे नॉट डायमेंशनलेस है, तो इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैं जैसे टेन वाली जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ, 1045. ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है? वन के इक्वल आ रही है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये भी अगेन क्या है? दिस इज अगेन डायमेंशनलेस. ठीक है, तो जितने भी आपके देखिए टेन टेन के अंदर उसका जो आर्गुमेंट है, इसको फंक्शन पे अप्लाई करके जो भी आपका है वो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है. ठीक है, एक नंबर आ रहा है और वो नंबर क्या है? आपका डायमेंशनलेस है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. जैसे ई टू द पावर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाता है? ये भी आपका इन्फिनिटी के इक्वल आता है. दिस इज अगेन ए नंबर. ठीक है, तो हम बता सकते हैं दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, तो नॉट डायमेंशनलेस लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. और रीजन में देखिए क्या बोल रखा है, ए प्योर नंबर रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैज नो डायमेंशंस. ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, प्योर नंबर जैसे हम बोले यहाँ पर फाइव. ठीक है, ये एक प्योर नंबर है. ठीक है, खाली फाइव बोला मैंने, तो बता सकता हूँ इस पर डायमेंशन नहीं है, तो ये नो डायमेंशन है. रेशियोस ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, जैसे रेशियोस ऑफ सिमिलर, जैसे एग्जांपल भी दे रखा है एंगल. एंगल देखिए कैसे डिफाइन होता है? थीटा. अगर आप यहाँ पर से स्मॉल एंगल देखिए, थीटा डिफाइन करते हैं. आर का एंगल जो होता है आपका. ठीक है, इसकी रेडियस आर है, लेंथ कितनी एल है, तो थीटा देखिए कितना होता है आपका? एल बाई आर के इक्वल होता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम बताते हैं एल की डायमेंशन भी मीटर में है, रेडियस की डायमेंशन मीटर में है. तो ये देखिए आपकी क्या, आपकी सेम फिजिकल क्वांटिटीज का क्या रेशियो है. ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनलेस होगा, बिल्कुल होगा डायमेंशनलेस. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इसकी यूनिट होगी. ठीक है, यूनिट रेडियन होगी लेकिन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी. ठीक है, डायमेंशन नहीं होगी. ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. ठीक है, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है? सी बाई वी से डिफाइन किया जाता है. सी होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या बता सकते हैं, ये तो स्पीड का ही रेशियो है बेसिकली, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये भी आपका क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो यही बोला था कि हैज नो डायमेंशन, तो बच्चों ये रीजन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप क्या बता सकते हैं? असर्शन भी आपका क्या है? करेक्ट है. और सॉरी, असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका करेक्ट है. ठीक है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट. तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों वी कैन से दैट ऑप्शन फोर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसा बता सकते हैं. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.